अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर मैं हूँ राशिद सिद्दीक। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बचत बाज़ारों का लगाने का सिलसिला शुरू किया गया। इन बचत बाज़ारों के हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मौजूद हैं ज़िला जनूबी में क्लिफ्टन में, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर। उनसे जानेंगे कि बचत बाज़ारों में क्या क्या अशिया मौजूद है और ये बचत बाज़ार शहर में डिप्टी कमिश्नर जनूबी की हदूद में कहाँ कहाँ लगाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी जो कराची के रहनुमा करमुल्लाह वक़ासी वो भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिप्टी कमिश्नर से जानेंगे कि ज़िला जनूबी में कहाँ कहाँ लगाए गए हैं और क्या ये वाकई बचत बाज़ार हैं या बचत स्टॉल हैं। अच्छा बताइएगा, ये बचत बाज़ार चंद स्टॉल आपने लगा दिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को यहाँ बुला लिया, आवाम भी नहीं, और बचत बाज़ारों में ना आटा है ना चीनी है, ये कौन सा बचत बाज़ार है? जी, इस टाइम पे जो है वो बचत बाज़ार स्टार्ट हैं और इंशाल्लाह हम इनको वक्त के साथ साथ एक्सपेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे हम अभी मौजूद हैं ये बचत बाज़ार का टाइम इस टाइम पे ख़त्म हो चुका है। 4 बजे तक जो है वो ऑफिशियल टाइम है, इस टाइम पे जो है वो 5 बज चुके हैं, तो इसलिए जो है वो चीज़ें कुछ जो है कम हैं। लेकिन अभी जो सेनेटर वक़ार मेहदी थे उन्होंने 5 बजे तक का वक्त बताया, और क्या आप कह रहे हैं कि 4 बजे तक का वक्त है? और इसके अलावा शहर में आपकी हदूद में जो ज़िला जनूबी है वहाँ पर कहाँ कहाँ बचत बाज़ार लगाए गए हैं, और इस हवाले से वहाँ पर सिक्योरिटी के भी आपने कोई इंतज़ाम किए हैं? जी बिल्कुल, आराम बाग का बाज़ार जो है वो खारादर में मौजूद है और लियारी का बाज़ार जो है वो भिटाई हॉल लियारी में मौजूद है। वो एक जो है वो 4 दीवारी के अंदर है, तो वहाँ सिक्योरिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, जो जिन जिन कंपनियों से रब्ता किया उन्होंने कोई ताउन किया, किस तरह से ताउन करते हैं वो, और सामान की वाफद मकदार में मौजूदगी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इस बाज़ार में भी देखा, यहाँ पर 3 से 4 प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिन्होंने जो है वो हमारे साथ भरपूर ताउन किया, और उन्हीं के ताउन के साथ हमने काफ़ी सारे ऐसे स्टॉल्स लगाए हैं जहाँ मार्केट से सस्ते रेट्स में जो है वो न सिर्फ एसेंशियल आइटम्स बल्कि उसके अलावा भी जो रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली मशरूबात वगैरह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इस वक्त मौजूद हैं करमुल्लाह वक़ासी साहब। देखिए, ग्राउंड पर जो लोग होते हैं उनमें ये लोग इनका शुमार होता है। जो मरकज़ी कायदीन होते हैं यकीनन वो इनको हिदायत देते हैं, आवाम में जाकर आवाम के मसाइल, आवाम का जो गम व गुस्सा होता है वो इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वक़ासी भाई, यकीनन बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने घर से निकलते होंगे, ना कोई प्रोटोकॉल ना कुछ, लेकिन लोग आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की हैसियत से, अवामी नुमाइंदे की हैसियत से, और अब बलदियाती इंतखाबात में भी आप जीते हैं तो जानते हैं, तो वो किस कदर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं कि ये बचत बाज़ार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़िम्मेदार करार देते हैं, और उस ज़िम्मेदारी को आप किस तरीके से हैंडल करते होंगे? लाजमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, उसको ज़िम्मेदार करार देते हैं, लेकिन एक सिस्टम है पूरा, और जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है और वो इम्प्लीमेंट करवाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज करें। प्राइस लिस्ट जैसे अभी आवेज़ा कर रहे हैं, आज बाज़ारों का जो हमने दौरा किया ये इसी बात का शाखसाना, और वज़ीर आला सिंध की सख्त तरीन हिदायत है कि आवाम को जो है अच्छी से अच्छे कीमत में जो है चीज़ें मुहैया की जाए। रमज़ान के महीने में उनको फैसिलिटेट किया जाए, चाहे आटा हो, दालें हो, सब्ज़ी हो, और जो गवर्नमेंट के रेट हैं उस पर अमल हो। लेकिन आपको पता है यहाँ पे जो है लोग मुनाफाखोर, और जो अपनी, आपने देखा होगा पूरे शहर में जो सब्सिडी स्टॉल लगे थे तो किस तरह उनको सबोताज किया गया, तो एक माफिया भी है। तो इन सब को हम जो है ना बैठ के बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं और आवाम को अच्छे से अच्छा फ़ायदा देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके इलाके में जैसे हमने कहा श्री जिन्ना कॉलोनी है, शाह रसूल कॉलोनी है, नीलम कॉलोनी है, ये एक मुतवसत तबके, गरीब तबके, मज़दूर तबके की आबादी है। उसके मुकाबले में आपने क्लिफ्टन जैसे इलाके में बचत बाज़ार लगवाया तो यकीनन आवाम भी इस पर नाखुश होगी। तो उन इलाकों की तरफ आप कब तक जाएंगे और कैसे जाएंगे? देखें, इस इलाके में जो बाज़ार है वो पहले ही KMC एक इनिशिएटिव उठा चुकी है, और 1 साल पहले से ये बाज़ार यहाँ लग रहा है। तो हमने इस बाज़ार का फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि यहीं से लोगों को जो है ना कनेक्ट करें और अच्छी सर्विस मुहैया दें। लेकिन अभी डिप्टी कमिश्नर आए, हमारी सारी डिस्कशन हुई है कि इस पॉइंट को इंशाल्लाह किसी और अच्छे मकाम पे जहाँ लोग, कच्ची आबादियाँ हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनको जो है ये सहूलत मुहैया करेंगे। और हम बैठ रहे हैं इस पर जो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, ओहदेदार, पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट सब मिलजुल कर इस पर सोच रहे हैं और आवाम को अच्छी से अच्छी सर्विस मुहैया करने की कोशिश अच्छा, करमुल्लाह वक़ासी भाई, हमने देखा और आप सबसे ज़्यादा उसके मुतासिर हुए होंगे कि कोरोना के दौरान जो डिप्टी कमिश्नर्स का किरदार था वो किस तरीके का रहा, लोगों तक नहीं पहुंच सका। फिर वही सवाल जो मैंने अभी सेनेटर वक़ार मेहदी से किया कि
स्कैंडल हुआ उसमें भी डिप्टी कमिश्नर हुए, लेकिन बदनामी का सारा नज़ला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत पर गिरा। आप जिस लेवल की सियासत करते हैं, जिस तरह आवाम में बैठते हैं, तो यकीनन बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ता होगा, और फिर जब डिप्टी कमिश्नर से आप बात करते होंगे यकीनन कानूनी कुछ मुश्किलात भी पेश आती होंगी, तो उसके दौरान आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और जो मरकज़ी आपके कायदीन हैं, CM सिंध हैं, बिलावल भुट्टो हैं, सईद गनी हैं, उन सबको मैनेज करके आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए क्या इक़दामात और कितनी मुश्किलात होती हैं? देखिए, जिस तरह गवर्नमेंट अपने कैपेसिटी के मुताबिक हेल्प करती है, लेकिन वो हेल्प नाकाफ़ी होती है, और कोरोना में भी ऐसा हुआ। लेकिन हमने अपनी मदद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने, ओहदेदारों ने, लीडरों ने मिल के एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हमने घर घर राशन पहुँचाया। आज अगर आप देख रहे हैं कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो नुमाइंदगी मिली है, ये खिदमत की बुनियाद पे मिली है। ये हमने कोरोना में जो लोगों की खिदमत की, बारिशों में जो लोगों की खिदमत की, उनके साथ खड़े रहें, वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात है जिसकी रसाई अवाम तक है। आज मैं यहाँ पे ओपन लीड लेकर अगर आया हूँ इस यूसी में, तो यहाँ की आवाम चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा काम करे, क्योंकि हम काम करते हैं, उनके साथ राब्ते में होते हैं, उनके साथ कनेक्शन में होते हैं, और इंशाअल्लाह इसी तरह हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी पूरी नज़र रखते हैं। जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उनको काउंटर करते हैं, उनकी गलत चीज़ों को हम उस पर नज़र रख कर उनसे सही करवाते हैं। देखिए, बिल्कुल कदमुल्लाह वक़ासी ने जिस तरीके से कहा, हमने देखा भी कि ज़िला जुनूबी की हद तक की हम बात कर सकते हैं कि यहाँ की आवाम को कोरोना के हवाले से भी जो राशन की मुश्किलात थी उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया, और डिप्टी कमिश्नर्स के जो किरदार था वो ज़िला जुनूबी के उस वक्त के उस हवाले से ज़्यादा शिकायतें सामने नहीं आईं, लेकिन इसके मुकाबले में ज़िला गरबी हो, ज़िला मलीर हो, ज़िला सेंट्रल हो, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स की जो है वो शिकायतें बहुत ज़्यादा थी। अब हम चलते हैं यहाँ पर बचत जो बाज़ार लगाया गया है, जो मैं कहूँगा कि बचत बाज़ार तो नहीं, बचत स्टॉल है, और उसको यकीनन अब जो बचत बाज़ार का जो वो बनाया जाएगा अगले चंद दिनों में या चंद घंटों में। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि 4 बजे तक का टाइम है, और यहाँ पर तमाम सामान वाफद मिकदार में मौजूद है। यहाँ पर चने की दाल मौजूद है, ये मसूर की दाल मौजूद है, इसी तरह ये माश की दाल है, काले चने हैं, शरबत है। आटा यहाँ पे था या कब लाए थे और कितना आटा आया था? सर आटा सुबह में था, तकरीबन में हमारे पास 10-12 तोड़े थे। जैसे गिराकी हुई हम लोगों ने दे दिया उनको। सुबह के टाइम पे हम 10 बजे पहुंच जाते हैं यहाँ पे, आवाम भी इधर आने शुरू हो जाती है 10 बजे, तो हम लोगों ने ये। चीनी यहाँ पर नहीं देखी, चीनी आप लोग लाए नहीं या ख़त्म हो गई? चीनी ख़त्म हो गई, लाए थे हम लोग। कितनी चीनी लाए थे? चीनी थी हमारी 20 किलो थी हमारे पास तकरीबन। अच्छा, कल तक का यानी कि कल भी आप लगाएंगे, तो कल का क्या प्लान बनाया, कोई डिमांड आपने नोट की? जी, आटे की डिमांड है, चीनी की डिमांड है हमारी, जो कि हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, तो वो लेके आएंगे दोबारा कल नए सिरे से। अच्छा, इस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर हैं, पुलिस है, उनका कितना दबाव डाला गया आप पे कि आप आएँ या स्टॉल लगाएं? उनका कोई दबाव नहीं है हमारे पास, वो तो खुद आगे हमें बोल रहे थे कि चलो कितना लोगों का, कस्टमर का कितना फ़्लो है इधर, मतलब कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहा, वो खुद यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। दबाव नहीं है उनका हमारे पे कोई भी। ये देखिए कि कंपनी की जानिब से जो स्टॉल लगाया गया, उनके लोगों से भी हमने बात की। यहाँ पर जो तकरीबन 20 किलो इन्होंने बताया कि चीनी लाए थे। क्लिफ्टन ज़िला जुनूबी का सबसे बड़ा इलाका, वहाँ के मकीनों के लिए 20 किलो चीनी और आटे के 20 तोड़े जो इन्होंने बताया, यानी कि 20 किलो आटा, कितना 20 किलो आटा या 10 किलो, 10 किलो का एक तोड़ा होता है, तो कितने तोड़े थे? 20, यानी कि 10-10 किलो के जो है वो 20 आटे के थैले थे, और यकीनन जो है वो। अब हम बात करते हैं एक और स्टॉल की, यहाँ पर है लॉन्ग ग्राइंड राइस। अच्छा, ये लिखा तो है इन्होंने जो है वो बड़े लंबे चावल, लेकिन ये मेरा ख्याल है टोटे ही, तो ये टोटा चावल है, कौन सा चावल है ये? बासमती राइस है। तो क्या किलो है ये 235 रुपये केजी। 235 रुपये के जी। टोटा चावल आम मार्केट में तो 180-170 केजी अच्छा वाला मिल जाता है, और 235 ये बचत बाज़ार तो नहीं हुआ? सर तो कर्नल का है, लॉन्ग राइस है इस वजह से। कर्नल का ही आम मार्केट में टोटा चावल 170-180 में दस्तयाब है। नहीं, अभी तो प्राइजेस चेंज हो गया, आप पता कर लें। हमारे पास तो अभी भी सही है, कम में है। कैसे यकीन कर लें ये कम है? 45 का चल रहा है आम मार्केट में भी, आप पता कर लें। हमारे पास 235 का MRP के प्राइस होती है हमारे पास। और ये काला चना, ये काले चने की क्या प्राइस है? काले चना 200 रुपये पे। 200 रुपये पर के जी? जी पर केजी। और ये वाइट चना? वाइट के 375। 375। और ये चने की दाल? 220। 220।
तो कितना फ़र्क है आम मार्केट के रेट्स में और आप इस रेट में? सर 35 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये। अच्छा, जिस स्टोर से लाए आप, यकीनन ये स्टोर का नाम भी इस पर आवेदन है। स्पार स्पार जो है वो पाकिस्तान से बाहर की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। और इस दाल के जो है वो मार्ट में क्या रेट है और यहाँ पे क्या रेट है? सर सेम है, ये हमने मार्ट के रेट लगाए हैं। मार्ट में 245 ये देखिए, जो जिस मार्ट से ये लोग बचत बाज़ार में आए हैं, स्टॉल लगाए हैं, उसके रेट्स और इसके रेट्स जो है यहाँ पर बताया गया है कि बिल्कुल सेम हैं। तो यकीनन जब सेम रेट हैं तो फिर बचत बाज़ार का फ़ायदा या बचत का नाम मेरी समझ में नहीं आया। शायद मैं इनसे समझना चाहूँगा कि बचत बाज़ार में आपने स्टॉल लगाया सिंध हुकूमत की जानिब से, तो फिर क्या बचत हुई जब आपने खुद कहा कि मार्ट के और इसके रेट सेम है? तो सर प्राइस ये सेम है कि इस वजह से हम मतलब बिलावजह कुछ ज़्यादा नहीं लगा रहे प्राइस। जैसे मतलब इनके हमारे प्राइस में 10-20 रुपये का फ़र्क है। आप इनसे ही पता है, चावल इनके पास जो है 275 रुपये का है, हमारे पास 235 का है। अब इनके पास जो दाल है वो इनके पास। मेरा सिर्फ एक मुख्तसर सा सवाल है कि जो मार्ट के रेट हैं और यहाँ के रेट आपने कहा सेम है, तो उसमें बचत कहाँ हुई? तो सर बचत नहीं, लेकिन हमारे रेंज जो है असल में हमारे पास तो सारे जो है गवर्नमेंट के लोग आते हैं, तो वहाँ हम खुद से तो नहीं लगा सकते ना रेट। जो MRP के अब ये देखिए आप 495 MRP है, हम 480 का भेज रहे हैं। हम MRP से कम भेज रहे हैं 10 रुपये। देखिए, बहरहाल ये एक मुलाजिम है, ज़्यादा हम बात करेंगे तो इसके ऊपर कुछ मुश्किलात आएंगी, लेकिन एक जो मुख्तसर सी बात मैं नाजरीन को समझाना चाह रहा था कि मार्ट के रेट और यहाँ के रेट सेम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर वक़ार मेहदी कहते हैं कि बचत बाज़ार है तो यकीनन ये बचत बाज़ार वो है जहाँ पर आवाम को किसी किस्म की बचत नहीं। अच्छा, ये सब्ज़ी और फ्रूट का स्टॉल ये तो मार्केट कमेटी की जानिब से लगाया गया है, सिंध हुकूमत का अपना इदारा है। गाजर और चंद ये मेरा ख़्याल है कि वो खीरे हैं जो शायद इस्तेमाल में भी ना आ सकें, और मेरा ख्याल 1 किलो भी नहीं है ये सामान जो मौजूद है। लौकी इसे कहेंगे, तो ये लौकी की आप हालत भी देख सकते हैं, और इसके अलावा आप देख सकते हैं हरी मिर्चें मौजूद हैं। धनिए की 2 से कितनी गड्डियाँ धनिए की? 3-4 है, बिक गई है कुछ। कितनी गड्डियाँ लाए थे? एक 40 लाया था। 40 लाए थे। और ये जो तरबूज लाए, फ्रूट में सिर्फ तरबूज था? जी जी। तरबूज कितना बिका? ये मन 1.5 बिक गए। मन 1.5 तरबूज बिक गया। आलू का मेरा ख्याल है कि एक ये वो सामान था, प्याज थी, टमाटर, गाजर, ये वो सामान था जो बचत बाज़ार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनका जो मातहत अमला है, जो उनके मातहती में काम करते हैं, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी जानिब से यकीनन यही कहा जा सकता है आम लफ्ज़ों में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को डिप्टी कमिश्नर ने यानी कि ब्यूरोक्रेसी ने एक बार फिर जो है वो मामू बनाया है। लेकिन अब देखना ये है कि जैसे कि हमने बात की करमुल्ला वकासी से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, और माजी में जो है वो जब वसीम अख्तर कराची के मेयर थे तो वो अपोजिशन लीडर भी थे, और उनकी जानिब से बड़ा सख्त यानी कि टफ़ टाइम वसीम अख्तर को जब वो मेयर थे दिया गया। तो अब देखना ये है कि उनकी जानिब से ये ऐलान तो किया गया कि वो इस ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालने के लिए तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, और देखना यही होगा कि वो किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, या फिर ये दावा भी जो है वो दावा ही साबित होगा। ये एक और कंपनी की जानिब से यहाँ पर जो है वो स्टॉल लगाया गया है। अच्छा भाई, मुझे सिर्फ इतना सा मुख्तसर से बताइएगा कि जो मार्ट में रेट है उस रेट में और यहाँ के रेट में कितना फ़र्क है? करीबन 40-50 रुपये फ़र्क है। अच्छा, ये जो एक साशे है शरबत का, ये अगर मैं मार्ट से लूँगा तो वहाँ पे कितने का है और यहाँ पे कितने का है? यहाँ पे 217 का है, वहाँ पे 250 का है। किसमें? मार्ट में 200, लेकिन ये रेट तो मार्ट में भी वही है 217 रुपये। ये यहाँ का है 217, मार्ट का 250 है। नहीं, मार्ट में भी हमने रेट जाके चेक किए हैं। ये अपना जो पीछे मार्ट है इसी की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, हम कारफोर की बात कर। कारफोर पीछे ही है ना? हाँ, पीछे नहीं है, सामने है। पीछे ही होगा ना? हाँ। जहाँ आप खड़े हैं वो आपके पीछे ही होगा, सामने आपका फ्रंट होगा जी। तो वहाँ पे भी हमने देखा है 250 रुपये। यही टैग वहाँ पे भी लगा हुआ है कि रमज़ान ऑफ़र में 217 रुपये का ये शरबत का साशे है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे फ़र्क है। नहीं, वहाँ पे 250 का होगा आपको। मार्ट से जो है यहाँ पे हमारी मार्जिन इन्वेस्टमेंट है। मार्ट में जो है मार्ट में जो हम सेल करते हैं वो हम मार्जिन रख के सेल करते हैं। यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जितने की हमें ख़रीद आई है हम उससे भी नुकसान उठाकर तो कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं यहाँ पे।
कितनी आपने पहला दिन यहाँ स्टॉल लगाया, किस चीज़ की डिमांड है और कल क्या वो डिमांड पूरी कर सकेंगे आप? जी डिमांड हम पूरी कर सकेंगे। हम बैकअप पे ही अपने साथ लेकर आते हैं और बैक ऑफ द हाउस भी हमारा काम चल रहा होता है। तो बाकी माशाल्लाह ठीक है, लोगों को काफ़ी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आज का दिन तो पिछले 2 दिनों से तो बेहतर था। आज 25,000 तक की सेल हुई है, जिसमें मिक्स एड जूसेस भी हैं और बेसन वगैरह की और पल्सेस की भी सेल हुई है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है, सेल डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। बिल्कुल, कुछ शहरी भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, बचत बाज़ार है तो आपको ये बचत बाज़ार लगता है या बचत के स्टॉल कुछ लगते हैं? अभी तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बचत बाज़ार अभी तो हम आ गया और बचत इंशाल्लाह थोड़ा गुजारा डिस्काउंट में हुआ है। ये दाल माल और या शरबत मरबत में थोड़ा डिस्काउंट है, लेकिन ना आटा है ना चीनी है, तो फिर क्या करेंगे? आटा चीनी तो नहीं है, सिर्फ या शरबत या दाल माल और या सामान पड़ा है, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में आवाम के लिए कोई काम किए हैं? यार ऐसा कोई काम तो नहीं किया है, बाकी बस सामने नज़र के सामने यार कुछ। ये देखें, बिल्कुल नज़र के सामने है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी कायद हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मुराद अली शाह हो, सईद गनी हो, उनको सब कुछ अच्छा नज़र आता है। लेकिन आप जब ग्राउंड पर आएँ, ग्राउंड रियलिटी को देखें, तो आपको आवाम से बात करें तो आवाम जो कहती है वो यही कहती है कि हमने जो है वो जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत आई है, हमने यहाँ पर कुछ भी जो है वो होते हुए नहीं देखा। अच्छा, एक बचत बाज़ार से हमने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़िला जनूबी में लगाया, उसका तमाम तर अहवाल आपको आप तक पहुँचाया। इसी तरह जो है वो दीगर बचत बाज़ारों से भी हम आपको लेकर जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल भी दिखाएंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।